हेलो माय लवली स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल नवोदय के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम करा रहे हैं टाइप्स ऑफ एडिशन। टाइप्स ऑफ एडिशन में हमने आपको बताया था कि हम किन किन नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं, जिनमें से सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल नंबर या फिर नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको हम ऐड करना सिखाए थे। उसके बाद आता है डेसिमल के नंबर्स को ऐड करना, फिर आता है जो फ्रैक्शंस होते हैं उन नंबर्स को ऐड करना, उसके बाद आता है अंडर रूट के नंबर्स को ऐड करना। तो ये 3-4 टाइप्स का जो एडिशन है इसको हमने इसमें से दो हमने बता दिया था, नेचुरल नंबर और जो नॉर्मल नंबर्स होता है उसको, और उसके बाद डेसिमल के नंबर को ऐड करना भी मैंने आपको बताया था। डेसिमल के नंबर में हमने आपको दो क्वेश्चन दिए थे एज अ होमवर्क। आई होप कि उसको आपने सॉल्व कर लिया होगा और आंसर भी ठीक आया होगा। और आज हम आपको बताएंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शंस के नंबर्स को हम कैसे ऐड करेंगे। लेकिन फ्रैक्शंस के नंबर्स को ऐड करने से पहले मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा एलसीएम। तो आइए आज की क्लास जो है एलसीएम पर ही रखते हैं और एलसीएम का ए टू जेड आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। और एलसीएम इस तरीके से बताएंगे आपको कि आप कभी भी एलसीएम को भूल नहीं पाएंगे और दूसरों को पढ़ाने की भी आपकी जो कैपेसिटी होगी वो बिल्ड हो जाएगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताएं कि एलसीएम। अब देखिए एलसीएम पढ़ते टाइम चूँकि हमारी जो स्ट्रैटेजी है हम उसी तरीके से पढ़ाएंगे। हमारा पर्पज़ यही है कि आपको कोई भी चीज़ एक बार पढ़नी पड़े, देन उसके बाद आप सिर्फ उसका प्रैक्टिस करें, उसको सॉल्व करें, ना कि उसको पढ़ें या समझें। तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पर इस तरीके से चीज़ों को समझाने की कि आपको वो चीज़ दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसी तरीके से आज हम एलसीएम में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो बताते हैं। बच्चों एलसीएम, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको आप देखिएगा। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है बच्चों लीस्ट या फिर लोवेस्ट। ठीक है, लीस्ट या फिर लोवेस्ट मतलब एल से ये दोनों होते हैं बच्चों, ये दोनों एल से होते हैं, लीस्ट या फिर लोवेस्ट। और सी से हो जाता है बच्चों कॉमन, सी से हो जाता है कॉमन, और एम से होता है बच्चों मल्टीपल। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता है बच्चों एलसीएम का फुल फॉर्म। ठीक है, अब देखिए हम इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम आपका जो वार्म अप होता है उसको करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों, ये चीज़ मैंने आपको बताया। और देन अभी दूसरी जो चीज़ हम आपको बताएंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो मल्टीपल्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, इसको हम बताएंगे। देन हम आपको बताएंगे बच्चों कि कॉमन क्या होता है, क्योंकि एक एक चीज़ जब आप समझेंगे तभी आपकी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी। और फिर हम आपको बताएंगे कि लीस्ट या लोवेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें से कि एक चीज़ हम बता चुके हैं आपको कि एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। ठीक है, हिंदी में इसको बता दें तो एलसीएम का जो विस्तारित रूप है उसको क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो इंग्लिश हो गया। हिंदी में इसको बच्चों बोलेंगे लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती ये होता है लघुत्तम समापवर्ती। और शॉर्टकट में इसको क्या बोल देंगे बच्चों, ल और स, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक और होता है म स होता है। ठीक है, म स मतलब HCF, तो उसको हम फिर बाद में कराएंगे। अभी हमको सिर्फ इसी की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि हमको एडिशन सीखना है किसका, फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का एडिशन सीखने से पहले बच्चों हमको ल स आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम एडिशन कर ही नहीं पाएंगे फ्रैक्शन वाले नंबर्स का। ठीक है, तो देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम आपको बताते हैं कि मल्टीपल क्या होते हैं। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि मल्टीपल क्या होते हैं। देखिए बच्चों, मल्टीपल का मतलब होता है, मल्टीपल जो होता है, मल्टीपल का मतलब होता है बच्चों कि किसी भी नंबर का जब आप टेबल पढ़ते हैं,
ठीक है, किसी भी नंबर का जब आप क्या करते हैं, टेबल पढ़ते हैं, तो उसमें जितने भी नंबर्स आते हैं, उस नंबर में जितने भी नंबर्स आते हैं टेबल पढ़ते पढ़ते टाइम, उसी को हम कहते हैं मल्टीपल। किसका? जिस नंबर का आप टेबल पढ़ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं हम 2। बच्चों यहाँ पर 2 की हम टेबल जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, देखते रहिएगा। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 और 2 10 ज़ा 20। ठीक है, 2 10 ज़ा 20। अब बच्चों इसकी टेबल आप ऐसे पढ़ते चले जाइए। ठीक है, जहाँ तक आप पढ़ पाइए। इनफिनाइट होता है, मतलब 2 का अगर मल्टीपल कोई पूछे कितना होता है, कितने मल्टीपल्स होते हैं 2 में, तो आपको क्या जवाब देना है कि मल्टीपल ऑफ 2 आर इनफिनाइट। मतलब कितने भी मल्टीपल्स इसके निकाल सकते हैं। जैसे अप टू 11 ज़ा 22, 2 12 ज़ा 24। ठीक है, तो इस तरीके से आप कितने भी मल्टीपल्स निकाल सकते हैं किसी एक नंबर का। अब जैसे देखिए यहाँ पर आप 3 की टेबल का मल्टीपल निकाल लीजिए। अब 3 की टेबल का मल्टीपल बच्चों वही 3 की टेबल। अब ये सब क्या है? ये सब है मल्टीपल। ठीक है, ये सब क्या है बच्चों? मल्टीपल हैं। अब 3 की टेबल का मल्टीपल तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30। अब देखिए इसका भी आप नंबर कितना भी ऐसे लिख सकते हैं, इनके मल्टीपल। 3 के भी मल्टीपल बच्चों इनफिनाइट हो जाएंगे। ठीक है, अब ठीक इसी तरीके से आप 4 का भी मल्टीपल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके भी देखिए मल्टीपल्स आप कितने भी लिख सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर्स का मल्टीपल इनफिनाइट होता है। किसी भी नंबर का मल्टीपल क्या होता है बच्चों? इनफिनाइट होता है। ठीक है, अब देखिए, तो ये मैंने आपको बताया मल्टीपल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर की जब हम टेबल पढ़ते हैं तो वही क्या होते हैं बच्चों? मल्टीपल्स होते हैं उस पार्टिकुलर नंबर्स के। जैसे ये सारे नंबर 2 के मल्टीपल हैं, ये सभी नंबर 3 के मल्टीपल हैं और ये सभी नंबर बच्चों 4 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए बात आती है कॉमन की। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, क्योंकि अब हम फुल फॉर्म समझ चुके, मल्टीपल समझ चुके, अब बारी है कॉमन की। अब कॉमन ढूंढिए, इसमें कॉमन आपको कहीं दिख रहा है? तो देखिए बच्चों, जब आप कॉमन देखेंगे इन तीनों नंबर्स के मल्टीपल में, तो आपको मिलेगा, आपको क्या मिलेगा बच्चों? सबसे पहले तो आपको 12 मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर भी 12 है। तो ये क्या हो गया बच्चों? कॉमन है। कॉमन का मतलब यहाँ पर देखिए कि जैसे आपको लग रहा होगा कि मैम 6 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये भी कॉमन हो सकता है। तो नहीं, ये कॉमन नहीं होगा। क्यों कॉमन नहीं होगा? क्योंकि सिर्फ 2 ही नंबर्स की टेबल में 6 है प्रेजेंट, जबकि 4 की टेबल में बच्चों 6 है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इन तीनों नंबर में 6 कॉमन नहीं होगा। लेकिन अगर 2 और 3 की टेबल में अगर आप कहेंगे तो यस 6 यहाँ पर कॉमन हो सकता है। लेकिन तीनों की टेबल में जब आप कॉमन देखेंगे बच्चों तो कॉमन नहीं होगा। मार्कर की इंक लीक कर गई। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर 12 आपको कॉमन दिखा। अब बच्चों जब इसमें और आप आगे बढ़ेंगे तो एक टेबल और आपको मिलेगी 24। ठीक है, 12 टाइम जब 2 की टेबल आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर 24 दिखेगा। पहले 22 आएगा और देन यहाँ पर बच्चों 24 आ जाएगा, तो ये भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी आप देख रहे हैं 24 3 की टेबल में भी है एंड 24 4 की टेबल में भी है। तो अब देखिए हमको 2 ऐसे नंबर मिले हैं तीनों की टेबल में जो क्या है? कॉमन है। इन नंबर के टेबल में और भी नंबर ऐसे हैं जो कॉमन होंगे, लेकिन अब इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमको फिलहाल 2 नंबर कॉमन मिले हैं बच्चों। कौन कौन सा? 12 और
24। तो यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं कि जो कॉमन नंबर है, मतलब जो कॉमन मल्टीपल है बच्चों, कॉमन मल्टीपल हमको क्या मिले हैं, कॉमन मल्टीपल हमको क्या मिले हैं, तो 12 है और 24 है। ये हमको दो नंबर बच्चों कॉमन मिले हैं। तो अब देखिए आपको मल्टीपल और कॉमन दोनों समझ में आ गए। अब आगे आप देखिए कि इसमें से लीस्ट या फिर लोवेस्ट क्या है। तो बच्चों लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, मतलब जितने भी नंबर्स आपके पास प्रेजेंट हैं उनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अगर यहाँ 12 और 24 है तो आप इसमें बताइए कि सबसे लीस्ट या फिर लोवेस्ट सबसे छोटा कौन है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो 12 है यही बच्चों क्या है, लीस्ट है। यही क्या है, लीस्ट या फिर लोवेस्ट है। तो ठीक है, लीस्ट या लोवेस्ट बच्चों कौन सा नंबर है, तो 12 है। तो लीस्ट और लोवेस्ट आपका यहाँ पर 12 निकल के आ गया। तो अब देखिए हम क्या कह सकते हैं कि यस, हमको सब समझ में आ गया भाई। हमने एलसीएम का फुल फॉर्म भी देख लिया, हमने मल्टीपल भी समझ लिया, हमने कॉमन भी समझा यहाँ पर, और हमने लीस्ट या फिर लोवेस्ट भी समझ लिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज ये था एलसीएम का कॉन्सेप्ट। अब जो हम नेक्स्ट जो है लेकर आएंगे बच्चों, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो हम एलसीएम पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कराएंगे, और फिर उसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो होगी हम किस तरीके से जो फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस के नंबर्स को ऐड करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन का एडिशन करने से पहले हमको एलसीएम आना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से कि आपने एलसीएम का पूरा कॉन्सेप्ट आज समझ लिया। अब कल हम इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम अच्छे से एलसीएम निकालना हमको आ जाए, कि नंबर्स हम देखें और फटाफट हम एलसीएम निकाल लें और हम फ्रैक्शंस के एडिशंस को आराम से सॉल्व कर लें। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज की ये जो क्लास है वो आपको अच्छी लगी होगी, और क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में हमको अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से हर एक टॉपिक का बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लासेस लेकर इस प्लेटफॉर्म पर आते रहेंगे, ताकि वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचती रहें। और चूँकि हमारा पर्पज़ ये है कि बच्चों को कोई चीज़ बार बार ना पढ़नी पड़े, एक ही बार में उनका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।